समाजवादी पार्टी के बरेली जाने वाले डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। डेलीगेशन के नेता माता प्रसाद पांडे को बरेली डीएम की तरफ से दिया नोटिस। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। माता प्रसाद के नेतृत्व में 14 सदस्यीय डेलीगेशन जाने वाला था बरेली। सपा सांसद जियाउर रहमान बार के संभल में हाउस अरेस्ट। घर के बाहर पुलिस तैनात। सपा डेलीगेशन के साथ जाने वाले थे बरेली। बरेली जाने से रोके जाने पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे बोले, पुलिस खुद कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ रही, हमें बेवजह जाने से रोका जा रहा है। माता प्रसाद पांडे बोले, बरेली में दो समुदायों के बीच कोई विवाद नहीं, वहां एक समुदाय बहुत डरा हुआ है, पुलिस प्रशासन से भयभीत है। बरेली हिंसा पर बोले सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, छोटी सी चीज को लेकर बड़ा हंगामा किया गया। मोहिबुल्लाह नदवी ने यूपी पुलिस पर असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी की सरकारें दलित और मुस्लिमों के खिलाफ काम करती है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा, आई लव मोहम्मद से ऐतराज नहीं, लेकिन वंदे मातरम कहना भी जरूरी। बरेली हिंसा के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। आज दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। 10,000 से ज्यादा जवान तैनात। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से पूरे शहर की हो रही है निगरानी। हर एक सेक्टर में मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी तैनात। तौकीर रजा के 2 और करीबी फैजान सकलैनी और मुनीर इदरसी गिरफ्तार। इदरसी पर तौकीर के बयान वायरल करने और फैजान पर सर तन से जुदा के नारे लगाने का आरोप। दिल्ली में बिहार चुनाव के नियुक्त 425 ऑब्जर्वर्स को चुनाव आयोग ने किया ब्रीफ। मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्देश, सभी ऑब्जर्वर्स नियमों के ठीक से जान ले। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी ऑब्जर्वर्स को पोलिंग बूथ का दौरा करने की सलाह दी। कहा, पार्टी और उनके कैंडिडेट और वोटर्स के संपर्क में रहे। बिहार कैबिनेट की बैठक में 129 एजेंडे पर लगी मोहर। सीएम नीतीश के नेतृत्व में सभी विभाग के मंत्री हुए शामिल। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिया त्योहारों का तोहफा। डीए 3% बढ़ाया। बिहार सरकार ने लड़कियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की भी राशि बढ़ाई। अब 1 से 4 तक के बच्चियों को 1200 रुपए मिलेंगे। 5वीं और 6ठी क्लास के बच्चों को 2400 रुपए, 7वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को 3600 रुपए मिलेंगे। चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका। परबत्ता से मौजूदा विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी में शामिल। तेजस्वी यादव बोले, कई लोग आरजेडी में शामिल होने के इच्छुक हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे का काम जल्द। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सीट बंटवारे को लेकर सबकी सहमति है। महागठबंधन में शामिल सीपीआई और सीपीएम ने रखी डिमांड। सीपीआई ने 24 और सीपीएम ने 11 सीटों पर दावा ठोका। सीपीआई और सीपीएम ने सीट शेयरिंग में देरी को बताया खतरनाक। कहा, इससे भ्रम पैदा होगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस का बयान। बोले, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात होगी। एक सवाल के जवाब में बोले पशुपति पारस, अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाए तो हमें खुशी ही होगी। हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन फैसला तो जनता करेगी। कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान पर तेज प्रताप यादव बोले, हो सकता है कि राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया हो। तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी का भारत और बिहार की मिट्टी से मन उब गया है, तो वो ताजा हवा खाने चले गए होंगे। जब लौटेंगे तो उनके चेहरे पर ताजगी दिखेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरोप, राहुल गांधी देश को बदनाम और कमजोर करने वाली राजनीति के युवराज हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले, बिहार के मंत्री नितिन नवीन, देश का लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी का भविष्य खतरे में है। जेडीयू नेता किसी त्यागी का राहुल गांधी को जवाब। कहा, लोकतंत्र को खतरे में सिर्फ उनके दादे ने डाला, इतिहास से सबक ले राहुल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, देश का लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी की पार्टी खतरे में है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का बीजेपी कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, गोवा में बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन, 2027 का चुनाव हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने मॉरिशस में दिया बड़ा संदेश। कहा, भारत में कानून का राज है, भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। रूल ऑफ लॉ मेमोरियल लेक्चर में चीफ जस्टिस गवई महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए कि उसका असर समाज के आखिरी इंसान पर क्या होगा। चीफ जस्टिस गवई ने बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हवाला। का संविधान से बहुत बारीकी से नियम और प्रक्रियाएं तय की हैं ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो और हर एक को न्याय मिले। एनएसए अजीत डोवल ने दिल्ली में ब्राजील के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार लुइस नून्स से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। राजस्थान में कफ सिरप का कहर, सिकर के 2 और बच्चे सिरप पीकर बेहोश हुए। जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया, आईसीयू में इलाज जारी, दोनों बच्चों की हालत गंभीर। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 6.5 करोड़ का गांजा जब्त किया, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मेहताब ढेर, लूट, चोरी और डकैती के 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। यूपी के मेरठ में आदिल हत्याकांड का आरोपी का हाफ एनकाउंटर, आरोपी जुलकमल के दोनों पैर में लगी गोली। आदिल की बेरहमी से हत्या कर बनाया था वीडियो। मुठभेड़ के दौरान जुलकमल का साथी हमजा फरार। वाराणसी में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद, मुस्लिम समुदाय ने हनुमान चालीसा पाठ का विरोध किया, मंदिर के पुजारी को भी धमकाया।
घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज की, जांच जारी। यूपी के वाराणसी में भारी बारिश के बाद भीषण जलभराव, घुटनों तक पानी भरा। दुकानों और घर में भी बारिश का पानी घुसा, लोगों की परेशानी बढ़ी।